धर्म और अधर्म के बीच समाज और समाज के बीच सत्य और सत्य के बीच सत्य असत्य के बीच शास्त्र। शास्त्र में गाय को धर्म माना गया क्योंकि गाय सीधी सादी होती है। कोई गाय को रोटी दे देता है, कोई गाय को 2 डंडे मार देता है, ये दोनों ही बर्दाश्त करती है। तो धर्म हमेशा दोनों ही चीज को बर्दाश्त करती है, इसीलिए उसे धर्म कहा गया। पर समाज क्या करता है? समाज का धर्म क्या है? देश का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? शिक्षा का धर्म क्या है? आज मनुष्य 10 आदमी के बीच में कोई ऐसा काम कर देता है, झूठ को सत्य मान लेता है, तो 4 आदमी कहता है कि गाय खा गया, खड़े खड़े गाय खा गया। तो गाय खाने का अर्थ क्या है? जो सत्य को खा गया वो गाय को खा गया, यानी धर्म को खा गया। जो 2 धर्म को खा गया वो तो सारे, फिर उसके बाद जो बचा वो अधर्म ही बच गया। तो जब तक मनुष्य धर्म और अधर्म की खोज नहीं करेगा तब तक परमात्मा को कैसे खोज सकता है? पहले अपनी धर्म को तो पहचान करो कि मेरा धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, विद्या का धर्म क्या है, समाज का धर्म क्या है, संस्कृति का धर्म क्या है, राजनीति का धर्म क्या है। हर एक चीज सबसे पहले एक धर्म पर आधारित होता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में पूरा धर्म की तुलना न कर ले कि मैं सत्य हूं या असत्य हूं, लोग उसे बताए तो उसे बुरा लगता है। अपने आप ही जांच करो उसको कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं धर्मी हूं या अधर्मी हूं। अपने आप ही जांच कर लो। किसी को बताने के लिए आप क्यों रह जाते हो? जो आप छुपाना चाहते हो आप छुपा नहीं सकते प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति की निगाहें आप जहां भी छुपा लो प्रकृति वहीं खड़ा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। ये तो बहुत लोग लिख लिया, पढ़ लिया, जान लिया, सुन लिया और छोड़ दिया उसको। पर इस बात को धारण कौन किया? जो धारण किया वही धर्म है। कीचड़ में कमल फूल खिलता है और कोयले के खान में हीरे निकलता है। समाज में ऐसे ही कोई एक आधी धर्म निकलता है जो धर्म के प्रचार के लिए अपनी बीड़ा उठाता है, लेकिन लोग उस पर कोई पत्थर फेंकता है। जैसे गाय को कोई रोटी देता है तो कोई लाठी मारता है। तो धर्म को तो ये सहन करना ही पड़ता है, लेकिन धर्म बदल नहीं सकता। धर्म तो धर्म है, सत्य तो सत्य है, क्योंकि जहाँ सत्य है वही धर्म है, और सत्य को छोड़कर जितना है वो सब अधर्म है। जब तक आप अपने आप को अपने जीवन में अपने सत्यता की खोज नहीं करेंगे तब तक परमात्मा से आप बहुत दूर हैं। भक्ति कोई ड्रामा या नाटक करने से नहीं होती, न नाचने से होती, न पूजा करने से होती, न भंडारा करने से होती। कुछ भी करने से भक्ति नहीं होती। वो तो सेवा है। सेवा जो आपने किया वो आपको प्राप्त होगा, नुकसान नहीं जाएगा, होगा। आपने तीर मारा है किसी को तो आप तीर का ब्याज समेत तीर मिलेगा। भीष्म पितामह को जैसे मिला था। अधर्मी को साथ देने वाले को भी एक दिन धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म के श्रेणी में ही खड़ा होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र प्रमाण है। धृतराष्ट्र अधर्मी राजा था। उसका 100 के 100 पुत्र अधर्मी था, पापी था। और उसके साथ देने वाला जितने धर्मचारी थे, धर्माचार्य थे, जितने बड़े बड़े धर्मात्मा थे,
सबका धर्म नष्ट हो गया और अधर्म पक्ष से ही उसकी गिनती आई। जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष बने तो बड़े बड़े धर्मात्मा भी अधर्मी के पक्ष से लड़ाई कर रहा था और बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। सारथी अर्जुन का बना हुआ है। भगवान सारथी किसका बना है? अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन धर्म पक्ष से है और बाकी बड़े बड़े विद्वान अधर्म पक्ष से है। उनका गुरु अधर्म पक्ष में चला गया और अर्जुन धर्म पक्ष में खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। यानी सारी चीजें मिलाकर अपने आप पर ही उतरना पड़ता है। किसी के सहारे जो अगर कोई चाहे कि मैं किसी के सहारे धर्म न सहारा होता है न किनारा होता है। धर्म तो स्वयं का अपना सत्य जो होता है वही धर्म होता है। मृत्यु सिर पर खड़ी है, हर एक के सामने खड़ी है मृत्यु। जो आप इस जीवन में करोगे वही आपका कर्म लिखा जाएगा। यही परम सत्य है। मृत्यु तो धर्मी और अधर्मी दोनों का ही होता है। शरीर का मृत्यु होता है। अधर्मी का नाम अधर्म में लिया जाता है और धर्मी का नाम धर्म में लिया जाता है। अब आप विचार करो, तय करो अपने जीवन में कि आपने क्या किया और क्या करना है और क्या करना चाहिए। नाम तो रावण का भी लिया जाता है और नाम राम का भी लिया जाता है, पर रूपरेखा अलग है। परमात्मा की अगर खोज है तो सबसे पहले आप अपने आप को खोजें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। जब तक आप अपने आप को खोज नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे वस्तु को कैसे खोजेंगे। जिस दिन आप अपने आप को खोज लेंगे उस दिन परमात्मा आपसे दूर नहीं। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व सेज की जाघट परगट होई। परमात्मा तो हर घट में है। आप अपने आप से दूर है। बस आपकी जरूरत है सत्य ज्ञान से, भक्ति की सच्ची सूत्र से, सच्ची रास्ता से अवगत कराना। जो सच्च रास्ता, सच्ची भक्ति, सच्ची धर्म बताए, जिसे सच्ची परमात्मा की प्राप्ति है वही सच्ची राह बता सकता है। नीर छीर का करे विवेका सोई गुरु हमारा। दूध का दूध और पानी का पानी जो अलग करके समाज में रख दे उसी का नाम सद्गुरु होता है। गुरु तो बहुत है पर भक्ति सद्गुरु के हाथ से प्राप्त होता है। गुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर होता है। समाज को विचार करना चाहिए इस बात पर, विवेक करना चाहिए। आज पढ़े लिखे समाज है, वैज्ञानिक युग है और इतना पढ़े लिखे होने के बाद, वैज्ञानिक युग में रहने के बाद अगर आप धोखा खा रहे हैं तो इसका जिम्मेवार आप स्वयं हैं, दूसरा नहीं। भगवान पर दोष मत लगाओ। भगवान न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। भगवान जब देता है तो न्याय देता है। भगवान न्यायकारी होता है। भगवान अपने आप पर भी नहीं वो करता, अपने आप पर भी न्याय करता है। भगवान राम से जो गलती हुई थी उसका कारण उसने स्वयं भोगा है, तभी तो भगवान कहलाया। भगवान कृष्ण ने जो गलती किया था उसका दुख स्वयं भोगा है। इसी न्यायकारी को भगवान कहा जाता है, जो अपने आप को भी न्याय के तराजू पर तोल दे उसी का नाम भगवान होता है। आज इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस, धन्यवाद।